प्यारे साथियों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत खास टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ये टॉपिक है अपना समास। समास हिंदी में समास हर जगह आता है, हर चाहे वो कौन सी भी वैकेंसी हो। अभी पीटीटी का एग्ज़ाम है 21 मई को, और अन्य जो भी वैकेंसियाँ होती है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, थर्ड ग्रेड हो या पटवारी, ग्राम सेवक, सब में समास आते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं साथियों आपको समास जो 6 प्रकार है, समास के भेद हैं, उन सभी 6 भेदों के बारे में सही ढंग से और बहुत ही सरलता से आपको समझा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि भी समास किस ढंग से हम पहचान सकते हैं और किस तरीके से समास जो है वो निकाल सकते हैं कि इसमें कौन से शब्द में समास जो है वो कौन सा है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आपका प्यार समर्थन मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप में कहना, यानी समास क्यों काम में लिए जाते हैं। तो समास वहाँ काम में लिए जाते हैं जैसे एक बड़ा शब्द है और उस बड़े शब्द को हमें छोटे रूप में बोलना है। जैसे मैंने कोई शब्द बोल दिया शक्ति के अनुसार, अब इसी शब्द को समास के रूप में बोलें तो हो जाएगा यथाशक्ति। तो ये कहने का मतलब है, जैसे एक शब्द है और वो शब्द है लापरवाह, या इसका दूसरा अर्थ ले लिया बिना परवाह के। अब मैंने बोला बिना परवाह के, और इसको समास के रूप में बोलना है कम समय में, तो बोल देंगे लापरवाह। तो इस वजह से ये समास का हिंदी में, हिंदी व्याकरण में इसका इस टॉपिक का है वो बहुत महत्व है और उपयोग है। तो मित्रों, सम प्लस आस कहने का मतलब है ये शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। संधि विच्छेद करें तो सम प्लस आस, सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, और आस यानी बैठना। तो अच्छी तरह शब्दों को पास में बैठाया जाता है, तो उसे कहते हैं क्या, समास। अब देखो इसकी परिभाषा, तो परिभाषा बहुत ही सरल है। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक, तो 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। दूसरी परिभाषा और है मित्रों, और वो है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को भी समास कहते हैं। तो आपको इस तरह से परिभाषा समझ में आ गई होगी साथियों। और अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो ट्रिक के साथ इसके भेदों को समझा रहा हूँ। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपने समास के वीडियो देखे होंगे घंटे घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे के, या 30 40 मिनट के। तो मैं आपको इसमें मात्र जो है वो 15-20 मिनट में पूरे भेदों को अच्छी तरह से समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आपको तो समझना ही है, बस और करना ही है। तो यहाँ पर देखो 6 भेद हैं: अविभावी, तत्पुरुष, क्रमधार्य, द्विगु और द्वंद्व, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तो आप इसको क्रम से देख, आप ट्रिक से याद करें। देखो ट्रिक से, तो एक पुरुष है, पुरुष के अंदर भाव आता है। तो पुरुष के अंदर एक आदमी है, पुरुष है, पुरुष के अंदर भाव आता है। तो सबसे पहले हो गया भाव आया तो अविभावी समास, और उसके बाद में तत्पुरुष, फिर पुरुष कर्म करता है तो कर्मधारय समास, और वो कर्म करने बाहर जाता है, बेचारा अकेला कर्म करता है, और वापस जब घर आता है तो घर में उसके साथ भेदभाव होता है, द्विगु, दोगला व्यवहार। तो इस कारण कि बाकी तो काम करते नहीं, मैं काम करता हूँ, तो द्विगु समास। और उसके बाद में जब दोगला व्यवहार होता है तो आपको पता ही है, कुछ न कुछ तकरार होती है, तुम तो मैं में होती है, या थोड़ा बहुत वाक युद्ध हो ही जाता है, तो द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ ही होता है झगड़ा, है ना। द्वंद्व का अर्थ झगड़ा होता है साथियों। तो द्वंद्व समास। अब ये द्वंद्व, झगड़ा, तकरार होती किसके साथ है, तो ये घर में ही सदस्यों, बहुव्रीहि, बहू या जो भी औरतें हैं, बहू हैं, उनके साथ, बहू में सासों के साथ या बहू बेटियों के साथ। कहने का मतलब है वाक युद्ध, एक तकरार होती है। तो नाम इसका ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, बहुव्रीहि समास। तो ये ट्रिक से आपको साथियों बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। साथियों, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरह से वीडियो, काफ़ी मेहनत करके, अच्छी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। मित्रों, अब 1 नंबर सबसे पहला समास है अविभावी समास।
तो यहाँ पर अविभावी में आपको शब्द याद रखने हैं कुछ, यथा, आ, पर, बे, अनु आदि। और ये शब्द आपको जहाँ भी दिखाई दे आप फटाक से तुरंत उसमें सीधा अविभावी कर दें, आंख बंद करके, आपके बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। माई का लाल भी। दूसरी इसकी परिभाषा भी है मित्रों, क्या है? जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे अविभावी समास कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखें साथियों कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो, ये पहला पद प्रधान होता है इसमें। तो समास के दो पद होते हैं, एक तो आपके पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो आपको पहला पद प्रधान जहाँ मिले वहाँ अविभावी समास। अब इसमें कैसे, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने थोड़े से उदाहरण। जैसे ये शब्द है, यहाँ मैंने आ लिखा, आ मरण, देखो यहाँ आ गया, आ दिखाई दिया आपको, तो आप तुरंत कर दें इसका अविभावी। इसका विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह मृत्यु पर्यंत, उसे कहते हैं आमरण। यथा संभव, ये देखो यथा। तो कहने का मतलब है कि आप जो है वो यथा दिखाई दे तो जितना संभव हो सके। अब इसको समास में यथा संभव बोल दिया, तो ये भाषा में समास का इस तरीके से उपयोग होता है। प्रतिदिन, प्रति शब्द भी आए, तो ये सभी प्रति, यथा, आ और पर, ये ऐसे हैं अब ये हैं जिन पर लिंग, वचन, कर्ता, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको चाहे महिला बोले चाहे पुरुष के लिए बोले, राम प्रतिदिन काम करता है, सीता प्रतिदिन काम करती है, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रतिदिन वैसा का वैसा आया। यथा संभव आमरण, तो जितना संभव हो सके, प्रतिदिन, हर दिन, प्रत्येक, एक एक, तो ये समास विग्रह। इस प्रकार से अविभावी समास आपको ऐसे है ना वो करना, यानी जिसमें भी उपसर्ग लगा हो आगे तो वो अविभावी समास है। दूसरा तत्पुरुष समास है ना, भाव आया किसके? पुरुष के, तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्ह होते हैं और विग्रह करने पर वो कारक चिन्ह नजर आते हैं, नहीं तो लोप रहता है उनका कारक चिन्हों का। तो का, की, को, के लिए, मैं, पर और से, ये आपके जो है वो कारक चिन्ह हैं, इसमें काम में आते हैं। और दूसरी परिभाषा इसकी एक और कि ये तो इसकी संकेत चिन्ह है, हो गई परिभाषा है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो अविभावी समास में क्या हो रहा था? पहला पद प्रधान था और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो जिसमें दूसरा पद प्रधान पुरुष में, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखें। तत्पुरुष समास में विग्रह करने पर जो है वो आपको कारक चिन्ह दिखाई देंगे। जैसे अभी जो हमने चिन्ह कहा के, की, मैं, पर, ये जो है से, वो है देखो आप सेनापति, तो आप विग्रह करोगे तो ही आपको नजर आएगा, क्योंकि ये तो सेनापति शब्द है, वो हिंदी में समास के रूप में विग्रह करने पर सेना का पति, तो कहा गया। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। आप बीती, आप पर बीती, तो ये पर शब्द आ गया। प्रेमातुर, प्रेम में आतुर, प्रेम से आतुर, प्रेम में आतुर नहीं, प्रेम से आतुर, है ना। तो ये आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। प्रेम से आतुर, वनवास, वन में वास, तो ये मैं भी आ गया यहाँ पर देखो। इस प्रकार कारक चिन्ह दिखाई देते हैं और विग्रह नहीं करते हैं, तो कारक चिन्ह लोप रहते हैं, उसमें साथ रहते हैं। तो ये आपको तत्पुरुष समास में ये ध्यान रखना है, दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा कर्मधार्य, कर्मधार्य में क्या होता है? कर्मधार्य में दो शब्द होते हैं, उन दोनों को ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है। समास बहुत आसान है, मैं तो कह रहा हूँ सारी बहुत ही सरल है जो और दूसरा के समान। ये जो शब्द आपके नजर आए, आपको दिखाई दे, तो आप समझ लेना कि उसमें कर्मधार्य समास है। दूसरा इसकी परिभाषा बता देता हूँ। आप जिस समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद होता है विशेष्य, तो विशेषण और विशेष्य, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसके द्वारा विशेषण, वो होता है विशेषण। तो विशेषण और विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जो आपने व्याकरण में पढ़ाई होगा 10वीं 12वीं 11वीं 9th में। अब देखो कैसे, तो नीला आकाश, आपके शब्द जाए नीलाकाश, तो नीलाकाश में देखो विग्रह करोगे तो नीला है जो आकाश, आ गया ना, है जो, नीला है जो आकाश। अब आपके सामने शब्द जाए परीक्षा में नीला है जो आकाश में कौन सा समास है, तो आप सीधा कर दो कौन सा, कर्मधारय। तो नीला है जो आकाश, आकाश की विशेषता भी बताई जा रही है नीले के रूप में, तो आकाश हो गया विशेष्य और नीला हो गया विशेषण। मुखचंद्र, तो के समान, चंद्र के समान है जो मुख, तो मुख की विशेषता बता जाइए, मुख चंद्र के समान है। तो इस प्रकार इसमें कर्मधारय समास। और भी इसके बहुत सारे जो है वो उदाहरण है। वीडियो आपके लंबा नहीं हो इसलिए मैंने नहीं लिखे, और भी है। कपूत है, बुरा है जो पुत्र, सजन है, सत है, जन जो, ये बहुत सारे इसके उदाहरण है। मीनाक्षी है, मनाक्षी, मृगनयनी है ना, तो मृगनयनी में भी मृग के नयनों के समान, मृग के नयनों के समान है नेत्र,
तो मृगनयनी। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं। चिड़िया मार, गौशाला, चिड़िया मार, गौशाला, ये तो आपके उसमें तत्पुरुष में हो जाएंगे। और भी इसमें जैसे आपके चरण कमल है, सुलोचना है, तो ये सब में कर्मधारी समास है साथियों। अब देखो कर्मधारी आपके समझ में आ गया होगा। कर्म करते हैं, कर्म के बाद में वापस तो द्विगु, दो अगला व्यवहार, तो आ गया चौथा समास द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या होती है साथियों? पहला पद संख्यावाचक होता है, इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, तो उसे कहते हैं द्विगु समास। तो इसमें देखो नवरात्र, नवरात्र, नवरात्रियों का समय तो 9 संख्या। पंजाब 5 नदियों का तो 5 संख्या। दोपहर 2 संख्या, दोपहर का समूह, 2 वक्त का समूह। तो ये इस प्रकार बहुत ही आसान है द्विगु समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व में क्या होता है? दो अगला व्यवहार तो फिर झगड़ा, तकरार, है ना, वाक युद्ध होता है, तो द्वंद्व समास, लट पड़ते हैं फिर, है ना, आपस में। तो द्वंद्व झगड़ा जोड़े का, द्वंद्व का अर्थ होता है झगड़ा जोड़े का। इसमें 2 शब्द आपको ध्यान रखना, और या, और या शब्द, योजक चिन्ह भी इसमें काम आता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, ये इसकी विशेष। दोनों पद जिसमें प्रधान हो वो द्वंद्व समास, दूसरा पद जिसमें प्रधान हो तत्पुरुष समास। तो साथियों पहला पद प्रधान हो अव्ययभावी समास, विशिष्य विशेषण कर्मधारी समास, है ना, ये चीज़ें सब हुआ। समूह है, संख्या का समूह द्विगु। तो इसमें आपको उदाहरण बता रहा हूँ मैं। दाल रोटी, दाल और रोटी, देखो दाल और रोटी विग्रह। खरा खोटा, खरा या खोटा, या आ गया। आना जाना, आना और जाना। इस प्रकार बहुत ही सहजता सरलता से आप इसको पहचान सकते। माता पिता, दिन रात, है ना, रात और दिन, ये आप इसमें पहचान सकते हैं। और अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, तो इसमें क्या होता है? देवी देवताओं के नाम, देवी देवताओं के नाम आपको जहाँ भी दिखाई दे या अर्थ निकले वहाँ बहुव्रीहि समास। और इसकी परिभाषा है जिसमें न पहला न दूसरा तथा तीसरा या अन्य पद प्रदान हो, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें पहला दूसरा दोनों ही पद प्रदान नहीं, तीसरा पद प्रदान होता है। कैसे? तो समास और विग्रह करते हैं। महादेव, देव में मान है, देव वह है, तो तीसरा अर्थ निकला कौन सा? शिव। तो इस प्रकार महादेव। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, तीसरा अर्थ, है ना, यहाँ शब्द से अर्थ नहीं निकल रहा है, नेत्र से नहीं निकल रहा है, नेत्री से निकल रहा है, शिव, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो शिव हो गया इसका ये। तो इस प्रकार बड़े ही आप सहजता से इसको समझ सकते हैं। और भी जैसे उदाहरण मुरलीधर है, पीताम्बर है, चक्रपाणी है, और नीलकंठ है, चंद्रशेखर है, गंगाधर है, दशानन है, इन सब में आपके बहुव्रीहि समास होगा। आशुतोष है, शीघ्र प्रश्न होने वाला जो, तो शिव। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाले हैं जो, कृष्ण। तो इस प्रकार ये आप आराम से इसको बहुव्रीहि समास को समझ सकते हैं। साथियों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट और लाइक ज़रूर करें। आपका प्यार और समर्थन इसी तरीके से मिलता रहे। अब इसके मैं कुछ प्रश्न आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला प्रश्न है सपरिवार में समास है, तो मैंने आपको बताया था जिसमें उपसर्ग आगे लगा हो तो से उपसर्ग लगाया, तो आप पहचाने द्विगु, द्वंद्व, अविभावी, तत्पुरुष, तो इसमें अविभावी समास है। मुरलीधर में समास है, तो आपको 30 अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, तो तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, अविभाव, तो इसमें बहुव्रीहि समास है साथियों। अगला प्रश्न है 2 पद प्रधान, दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं? मैंने आपको बताया था दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं, तो आप बताइए। द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व और कर्मधारी, तो इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर देखो अगला प्रश्न, धर्माधर्म, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्म और अधर्म, तो द्विगु, कर्मधारी, द्वंद्व, तत्पुरुष, तो कौन सा होगा? आप बताइए। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, तो इसमें द्वंद्व समास है साथियों। दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं? तत्पुरुष समास में, तो इसमें आपके साथियों हो जाएगा द्वंद्व समास, तत्पुरुष नहीं द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारी। धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो इसमें आपके धर्म और अधर्म, तो इसमें आपके हो जाएगा साथियों कौन सा? द्वंद्व समास। गंगाधर में कौन सा समास है? तो गंगाधर में आपके जो है वो कौन सा है? बहुव्रीहि समास है, गंगा को धारण करने वाले शिव, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है। द्विगु भी नहीं, द्वंद्व भी नहीं, तत्पुरुष भी नहीं। शताब्दी में कौन सा समास है साथियों? 100 सालों का समय, तो इसमें आपके द्विगु समास है। और रेलगाड़ी में कौन सा समास है? देखिए आप, तत्पुरुष, रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो पर अधिकरण कारक, तो तत्पुरुष समास है, इसमें कर्मधारी भी नहीं है, अव्यय भी नहीं है और द्वंद्व भी नहीं है। बेधड़क में कौन सा समास है? तो उपसर्ग है, देखो आप आगे,
तो इसका मतलब अव्ययभावी समास होगा इसमें। पल पल में कौन सा समास है, तो ये भी अव्यय है, तो अव्ययभावी समास। और किस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान आपको बताया मैंने तत्पुरुष समास में होता है। और अंतिम प्रश्न है साथियों, राजकुमार में कौन सा समास है, तो राजकुमार में राजा का कुमार होगा, तो तत्पुरुष समास। इस प्रकार साथियों मैंने आपको ये समास अच्छी तरह समझा दिए, अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे आपको। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार समर्थन इसी प्रकार से बनाए रखें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।